बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शब बारात स्पेशल चने की दाल का टुकड़ी वाले हलवे की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ली है आधा किलो चने की दाल और 2 से 3 घंटे आपने इसको पानी के अंदर भिगोने के बाद अच्छी तरीके से धो के प्रेशर कुकर के अंदर दाल उबालेंगे, जल्दी दाल गल जाएगी। 2 कप आप इसके अंदर दूध के शामिल कर दें, यानी कि 400 ml। ऊपर कवर लगाएं। सीटी आने के बाद 20 मिनट तक आपने इसको पकाना है। 20 मिनट के बाद इसकी स्टीम निकाल के कवर को हटा दें। दाल अच्छी तरीके से गल जाएगी। उसके बाद घोटे की मदद से आपने दाल को अच्छी तरीके से पीस लेना है, मैश कर लेना है। अगर आप घोटे की मदद से नहीं करना चाहते, ग्राइंडर जार के अंदर डाल के इसको पीस लें, जूसर के जग में डाल के पीस लें। जिस तरीके से भी आप दाल को पीसें, बस दाल पीसनी चाहिए। तो ये दाल हमारी पीस गई है। अब इसकी भुनाई करते हैं। दाल भूनने के लिए 1 कप घी लेना है, 200 ग्राम, और सारी दाल उठा के इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देनी है। देखिए, घी थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना, उससे होगा ये कि एक तो आपको थोड़ी सी मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। अगर कम घी डाल के आप दाल को भूनना शुरू कर देंगे ना, तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, क्योंकि ये हार्ड होती है। अगर घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, एक तो हलवा आपका ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा, टुकड़ियाँ भी अच्छी बनेंगी, पीसेस भी आप उसके सफाई से कटिंग कर सकेंगे, और आपकी मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, दाल की आपने भुनाई के ऊपर बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जब तक इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, इसका कलर अच्छे तरीके से चेंज ना हो जाए, तब तक आपने इसकी भुनाई करते रहना है। तो ये देखें, दाल जो है हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है। अब इसने जो घी था ना, वो भी छोड़ दिया है। एक तो इसकी भुनने की पहचान ये भी होती है कि जब ये दाल भुन जाती है तो ये घी भी छोड़ देती है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 375 ग्राम, यानी कि 1.5 पाव चीनी। कप के हिसाब से 1.5 कप है। आधा कप इसके अंदर मैंने दूध का शामिल किया है। दूध इसके अंदर इसलिए शामिल करते हैं ताकि चीनी जल्दी से हल हो जाए और इसकी टुकड़ियाँ अच्छी तरीके से बने, यानी कि सफाई से आप इसके पीसेस बना सकें। जैसे आप इसके अंदर दूध चीनी डालेंगे, हलवा कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। 5 से 7 मिनट पकाएंगे, ये थिक हो जाएगा इस कंडीशन में। अब आपने क्या करना है, छोटी सी इसकी एक बॉल सी बना के चेक कर लेनी है कि ठंडा होने के बाद ये हलवा कितना सख्त होगा या नरम होगा। ज़रा सी बॉल बना के चेक कर लेंगे ना, उससे आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी, आप इसकी ये भी पहचान कर सकते हैं कि जब ये हलवा रेडी हो जाता है तो ये पैन को छोड़ देता है। तो हलवा हमारा तैयार है। इसको निकालते हैं एक सांचे में, और जिस सांचे के अंदर आपने निकालना है, बेहतर ये है कि उसके नीचे आप पेपर लगा लें। पेपर लगा लेंगे ना तो हलवा फिर नीचे चिपकेगा नहीं। अच्छे तरीके से इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कटिंग जल्दी करें तो फिर आपने इसको थोड़ा सा और पका लेना है, ठीक है। अगर आप जल्दी कटिंग करना चाहते हैं, थोड़े से बादाम वगैरह इसके ऊपर अप्लाई कर दें। 1 से 1.5 घंटे के बाद अभी मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार दोस्तों ये हलवा बनता है। अगर आप देसी घी के अंदर बनाएंगे ना, यकीन करें नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आएगा, अगर आप देसी घी के अंदर चने की दाल का हलवा बनाते हैं। बस जैसे मैंने वीडियो की शुरू में आपको बताया था ना कि आपने दाल की भुनाई अच्छी तरीके से करनी है। बस इसके अंदर सिंपल से यही फार्मूला है इसको बेहतरीन इसका टेस्ट लाने का, कि इसकी भुनाई अच्छी तरीके से की जाए। तो माशाल्लाह से हलवा हमारा तैयार है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।